स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो पिछली बार हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस ये डायग्राम में गिवन है, बहुत सारे होते हैं बट जो मेन है हम उनको करते हैं अभी। फ़िलहाल जो पेपर में आने हैं हम उन्हें देखते हैं। तो इसमें मैंने 6 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रखे हैं: स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन एंड अदर सॉफ्टवेयर यूज़र। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट। ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो कि हमारी मेन और प्राइमरी मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है, इस मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारी स्टोरेज होती है और जो भी हमारी लैपटॉप के अंदर मेमोरी होती है उसके अंदर जो स्टोरेज प्रोवाइड होता है, ठीक है, उसमें हम कितने सारे एक साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कितनी स्टोरेज है उसके अंदर, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो हमको गेट कर सकता है जो हम उसमें इनपुट डालते हैं। ओके, ये होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, जो भी हम कोई इनपुट टाइप कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, या हमारे डेस्कटॉप पे, ठीक है, अगर हम उस इनपुट को टाइप कर रहे हैं और हमारे पास उस इनपुट जो हम टाइप कर रहे हैं उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको जो बीच में जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। जो एग्जीक्यूशन के टाइम जो प्रोसेस चल रही होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो हमारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं जिसमें हमारी प्रोसेस होती है, फर्स्ट सीपीयू में होती है, सेकंड हमारी मेमोरी में होती है, फिर जो हम फाइल करते हैं वो, और जब हमारे पास वो टास्क कंप्लीट होके आता है उन सब के बीच में जो होती है वो हमारी होती है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो देखो, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जैसे कि जो हमारे, जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे अपने डेस्कटॉप पे, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं जो कि उस वक्त चल रहे होते हैं उस समय पे, उन सबको क्या कंट्रोल करता है, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करते हैं, कौन सा डिवाइस कब चलना चाहिए, कितने डिवाइस में कितना टाइम लगना चाहिए, उसको हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो बच्चों, चौथा आता है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? हमारी जो फाइल्स और फोल्डर होती हैं वो डेस्कटॉप या लैपटॉप में कहीं पे भी हमारी फाइल स्टोर होती हैं। उस फाइल के स्टेटस को, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं उस फाइल में, उस फाइल को जहाँ हम रखते हैं, उस फोल्डर को जहाँ हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जहाँ पे हम कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी फाइल सेव होती है या फोल्डर सेव होता है, उस स्टेटस को, उस इंफॉर्मेशन के ट्रैक को हम फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। वेयर एंड यूज़र। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, किसी के साथ रिलेशन में रहना। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। कोऑर्डिनेट करना हमारे सॉफ्टवेयर के साथ और यूज़र्स के साथ, यानी कि जो हम उसमें अपना इनपुट टाइप करें उसमें असाइन करें इंटरप्रेटर और असेंबलर या फिर अदर सॉफ्टवेयर। तो जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो वही उसे रिटर्न करेगा जो यूज़र ने उसे टाइप किया है। ठीक है, कंप्यूटर और यूज़र एंड सॉफ्टवेयर तीनों कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। एरर डिटेक्टिंग एड्स क्या होता है? एरर का होता है मतलब गलती, डिटेक्टिंग का मतलब होता है उसे डिटेक्ट करना। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हमारे पैराग्राफ में कभी कभार कुछ लाइनें आती हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। तो वो जो लाइन आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो भी हम कभी इनपुट टाइप कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है या फिर एरर्स आ जाते हैं, दिस फाइल नॉट बी मे बी रन एंड अदर टाइप्स ऑफ एरर। जो भी एरर आते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है एरर को और यूज़र्स तक पहुंचाता है कि आपने ये गलती की है, उसको हम कहते हैं एरर डिटेक्टिंग एड्स।